आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में दुनिया भर में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब तक दुनिया के बेशतर ममालिक में 1,90,000 से ज़ायद अफराद की इस वबाई बीमारी से मौत हो गई है और 27,08,000 से ज़ायद अफराद इसमें मुब्तला हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक दुनिया भर में मजमूई तौर पर 27,08,470 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाकतों की तादाद 1,90,788 हो गई है। अब तक दुनिया भर में 7 लाख से ज़्यादा अफराद इसके इन्फेक्शन से पूरी तरह सेहतियाब हो चुके हैं। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग के मरकज़ के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस ने दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोगों को मुतासिर किया है और वहाँ भी सबसे ज़्यादा अमवात भी हुई हैं। इस वबा ने अमेरिका में एक ज़बरदस्त शक्ल इख्तियार कर ली है, जिसे दुनिया के सुपर पावर समझा जाता है। अब तक यहाँ पर 8,68,945 अफराद इन्फेक्शन से मुतासिर हुए, जबकि 49,887 अफराद फौत हो गए हैं। अमेरिका में अब तक 77,000 से ज़्यादा अफराद इस मर्ज से ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से हलाकतों की तादाद 50,000 तक पहुंचने वाली है। यूरोप का सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क इटली है। यहाँ पर इस वबा से 25,549 अफराद को हलाकत हुई है और 1,89,973 अफराद इसमें मुब्तला हो चुके हैं और सेहतियाबी के बाद 54,543 अफराद घर लौट गए हैं। हमारे मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस मुसलसिल बढ़ते जा रहे हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,684 नए केसेस सामने आने के साथ ही कोरोना मुतासरीन की तादाद 23,000 से तजावुज़ कर गई है। इस दौरान इस वबा की वजह से 37 अफराद के हलाक होने से हलाक शुदगान की तादाद 718 हो गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के अब तक मजमूई तौर पर 23,077 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 77 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना से मुतासरा अफराद के सेहतियाब होने की रफ्तार भी तेज़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासर 451 अफराद के सेहतियाब होने के साथ ही सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़कर 4,749 तक पहुँच गई है। मरकज़ी सेहत के जानिब से जुमा की सुबह जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस का कहर मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैल चुका है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर महाराष्ट्र में मुतासिर अफराद की तादाद में एक दिन में 778 अफराद का इजाफा हो गया है और मुतासरीन की मजमूई तादाद 6,430 तक पहुँच गई है। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस के 27 मामलात दर्ज किए गए हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया कि एक शख्स की मौत हुई है। GHMC के हुदूद में 13, गदवाल में 10 और जनगांव, आसिफाबाद, मेडचल और रंगारेड्डी में एक फ़र्द इस वायरस से मुतासिर हुए हैं। ताहाल रियासत में फौत होने वालों की तादाद 25 तक पहुँच गई है। चीफ सेक्रेटरी हुकूमत तेलंगाना सुमेश कुमार ने आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के साथ टोली चौकी में अन्नपूर्णा सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद इलाके में 9 म्यूनसिपालिटीज़ हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उनसे कहा है कि इन म्यूनसिपालिटीज़ में कोई भूखा ना रहे। इन इलाकों में सुबह और शाम 2 वक्त खाना मुहैया कराया जाता है, जिससे 2 लाख लोग इस्तेफादा करते हैं। पहले के औकात में तब्दीली करते हुए अब सुबह 10:30 और शाम को 5 बजे से कर्फ्यू के औकात शुरू होने तक खाना सरबराह किया जाता है। इब्तिदा में 150 सेंटर्स थे, जो बढ़कर अब 300 मराकज़ पर खाना सरबराह किया जा रहा है और 50 मज़ीद सेंटर्स का भी बहुत जल्द इजाफा कर दिया जाएगा। अदर 9 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, उसमें कोई भी भूखा न सोए, इसके लिए हमारे CM साहब ने मुझे कई बार बोला है और उसी की वजह से आज हैदराबाद शहर और जो 9 म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उसमें आज के दिन में 300 सेंटर अन्नपूर्णा के सेंटर चल रहे हैं, जिसमें करीब 2 लाख लोग खाना खाएंगे सुबह और शाम में।
पहले ये सेंटर 12:30 बजे शुरू होता था, लेकिन आपको पता है कि शहर हैदराबाद में 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है शाम में, इसलिए हमने इसके टाइमिंग में भी बदलाव लाया है। अब ये सेंटर दिन वाला जो लंच है वो आपको 10:30 बजे से मिलेगा, 1-1.5-2 घंटे जहाँ भी जैसी ज़रूरत है वैसा रहेगा। फिर शाम में 5 बजे से शुरू होगा और कर्फ्यू ख़त्म होने के पहले ये सेंटर बंद होंगे। और जो भी इसके अलावे भी अगर किसी इलाके में खाने की ज़रूरत है फिर वो लोग बोलेंगे, फिर हम खाना बनाएंगे। ऐसा न करते हुए हमने क्या किया है कि मोबाइल सेंटर बना दिया, जो गाड़ियों में है उसमें खाना पहले से पैक्ड रहता है। वो भी जिस इलाके से खाने की ज़रूरत होती है वहाँ चले जाके वहाँ पे खाना दे देते हैं। तो इसका आप लोग उपयोग करें और किसी को भी कोई इसके बारे में कोई समस्या हो, कोई मिसाल हो तो आप हमारे दृष्टि में लेके आइए। आपका जो पुराना नंबर है 040 BHMC का, उसके आगे 2111111 उस पर आप फ़ोन करें और हमें बताएं कि नए सेंटर कहीं चाहिए या लोग कहीं भूखे हैं। हमारे जो ऑफिसर्स हैं खास करके BHMC कमिश्नर, जोनल कमिश्नर, वो तुरंत इसकी व्यवस्था करेंगे और कोई भी शहर हैदराबाद और इसके इर्द गिर्द में भूखा न सोए, इस चीज़ को हम सच्चाई बताएं। मॉर्निंग में वन टाइम एवरी टाइम नहीं, सुबह में आएगा 10:30 बजे के आसपास, क्योंकि वो बांटने में भी समय लगता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लंबी क्यू लगी हुई है, तो एक बार सुबह में आएगा और शाम में फिर 5 बजे से रहेगा, तो वो करीब 7 बजे तक चलेगा। और किसी को भी कोई मुश्किल ना आए ऐसा हम लोग सोच रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। इसीलिए आप देखें कि ये सेंटर जो 150 थे आज रुकने लोकसभा व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर एन उत्तम कुमार रेड्डी ने नलगुंडा में एसपी से मुलाकात करते हुए सोनिया गांधी के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स करने वाले अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिकायत करते हुए केस दर्ज करने या याददाश्त पेश की। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ गिरी हुई हरकत करने वाले अर्नब गोस्वामी के रिमार्क की प्रदेश कांग्रेस मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अभी तक KCR के ऐलान पर अमल ना हो सका। फी कस 12 किलो चावल 1500 रुपये रकम गुरबा तक ना पहुंच सकी। बड़े अफसोस की बात है कि हुकूमत गैर मियारी चावल दे रही है जो गरीब आवाम खा नहीं सकती। मरकज़ की जानिब से अभी तक गैस, दालें, तेल वगैरह आवाम को ना मिल सका। किसानों के ताल्लुक से हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे। उन्होंने कहा कि मौसम में लीमू की खरीदारी के लिए हुकूमत इक़दाम करे ताकि किसान दिल्ली तक पैदावार ले जा सके। कोरोना वायरस टेस्ट की तादाद में इजाफा करे। कोरोना वायरस पर मजहबी रंग देना गलत है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों को फलाह व बहबूद के फंड से इमदाद जारी की जाए। शंकर नायक गारू, माजी जिला परिषद चेयरमैन बालू नायक गारू, దుబ్బాక నరసింహారెడ్డి గారు, తుమ్మల మోహన్ రెడ్డి గారు, కొండేటి మల్లయ్య గారు, మరి వెంకటయ్య గారు, జెడ్పీటీసీ గారు, ఎంపీపీ గారు, మరి హుజూర్నగర్ నుంచి వచ్చిన మండల పార్టీ అధ్యక్షుడు మదీన్ నాయక్ గారు, జెడ్పీటీసీ మోతిలాల్ గారు, మిత్రులందరికీ నమస్కారం। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के सदर और रुकने लोकसभा बंडी संजय ने आज एक 7 घंटे के लिए बीजेपी ऑफिस में भूख हड़ताल की। उन्होंने ये हड़ताल किसानों के मसाइल को हल करवाने के लिए और हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए की। उन्होंने कहा कि किसान अपनी पैदावार की कम से कम इमदादी कीमत के लिए परेशान है और IKP मराकिज़ पर कम से कम सहूलत भी अनाज और दूसरे अजनास की खरीदारी मराकिज़ पर दस्तियाब नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन सारे हक़ाइक़ से वाक़फ़ियत रखती है और किसानों के मसाइल से भी वाकिफ़ है, क्योंकि वज़रा ने अजनास की खरीदारी के मराकज़ का मुआयना किया था। बंडी संजय ने सिरसिल्ला में किसानों की पैदावार को हुकूमत को खरीदने की मांग करते हुए धान को आग लगा दी थी। बंडी संजय ने कहा कि हुकूमत को किसानों की हालत-ए-ज़ार को समझने की ज़रूरत है। उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हड़ताल करने वाले किसानों पर मुकदमा दर्ज करने पर नाराज़गी का इजहार किया। सदर बीजेपी बंडी संजय ने शाम 5 बजे अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। రైతాంగ విషయంలో క్షేత్రస్థాయిలో సమస్యలు తెలుసుకోవడానికి తక్కువ సమయంలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మన రాష్ట్ర నాయకులు అందరం కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున క్షేత్రస్థాయిలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో పర్యటించడం జరిగింది। ఆ పర్యటన సందర్భంలో అనేక సమస్యలు వల్ల రైతులు మా దృష్టికి తేవడం జరిగింది। మీకు తెలుసు, గతంలో వడగళ్ల వాన వల్ల రైతులు ఇబ్బంది పడితే ఆ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేసింది రైతులు ఆదుకోవాలని చెప్పి। కానీ ప్రభుత్వము హంగు ఆర్పాటం చేసి మేము నష్టాన్ని అంచనా వేస్తున్నాం, తప్పకుండా రైతులు ఆదుకోవడం అని చెప్పి
ఆ రోజు పగలబాలు వాళ్ళకి, కానీ ఏ ఒక్క రైతును కూడా కనీసం ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు. రైతులందరూ ఎదురు చూసారు ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది కావచ్చు అని చెప్పి. చూసి లాస్ట్కు మళ్ళీ తిరిగి పట్టేసుకొని పాత విషయాన్ని మర్చిపోయి మళ్ళీ తిరిగి మనం సరే గతంలో నష్టాన్ని పూడ్చుకుందాం మనం అని చెప్పి మళ్ళీ తిరిగి పట్టేసుకుంటే ఈసారి అకాల వర్షం వల్ల ఒకవైపు పంటలు మొత్తం నీళ్ళపాలై, పండ్లతో కూడా మొత్తం నీళ్ళపాలై, పిడుగుపాటుతో రైతులు మరణించడము, ఇల్లు కూలిపోవడము, రైతులు గాయాల పాల్గొవడము, ఎడ్లు చనిపోవడము. रियासती वजीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने कहा कि किसानों की पैदावार की 100% खरीदारी करने वाली तेलंगाना रियासत वाहिद रियासत है। मुल्क की जिन रियासतों में बीजेपी इक़्तिदार पर है वहाँ क्या खरीदारी मराकज़ कायम किए गए हैं। बिजली गिरना, गैर मौसमी बारिश, ये तो कुदरती है। बिजली गिरने पर बीजेपी कायदीन का सियासत करना मज़ाक का खेज़ है। बीजेपी कायदीन तेलंगाना के लिए आने वाले फंड्स दीगर तातुल का शिकार प्रोजेक्ट्स को हासिल कर रहे हैं। किसानों पर हमदर्दी हो तो हल्दी बोर्ड कायम करो। उन्होंने कहा कि किसानों के ताल्लुक से बीजेपी की एक दिन की भूख हड़ताल मगरमच्छ के आंसू बहाना के मुमासिल है। बीजेपी कायदीन किसानों पर सियासत करना बंद करें, मिनिस्टर ने कहा। రైతు బంధు కానీ, రైతు బీమా కానీ, విత్తనాల సరఫరా, ఎరువుల సరఫరా, చివరికి పంట పండిన తర్వాత ఇవాళ ఒక విపత్తు సమయంలో కూడా ఏ రాష్ట్రంలో ఎవరు కనీసం ఆలోచించి కూడా ఉండరు. అటువంటి కొనుగోళ్లని వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే మద్దతు ధరకు మొత్తం రైతాంగం యొక్క ఉత్పత్తులను కొనడానికి శ్రీకారం చుట్టినాం. గ్రామాలలో ఇవాళ ఎక్కడ చూసినా కూడా ప్రతి గ్రామం ఒక కొనుగోలు కేంద్రంగా ధాన్యపు రాసులతో కిటకిటలాడుతున్నది. ఈ కొనుగోలు ప్రక్రియ మొత్తం సజావుగా జరగడం కోసం అవసరమైనటువంటి సాంకేతిక ఏర్పాట్లు 100% సజావుగా చేసినాం. టార్పాలిన్ల సప్లై కానీ, అదేవిధంగా వెయింగ్ మిషన్స్ కానీ, తర్వాత తేమను కొలిచేటువంటి యంత్రాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా అందుబాటులో పెట్టినాం. ఒకటి అరా ఎక్కడైనా సమయానికి చేరకపోతే అదేదో మొత్తం రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సమస్య అయినట్లు, అకాలంగా వర్షం వస్తే అదేదో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తప్పైనట్లు, పిడుగులు పడితే అదేదో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆపలేకపోయింది అనేటటువంటి విధంగా అజ్ఞానంతో మాట్లాడుతున్నారా, లేకుంటే వాళ్ళు అవగాహన రాహిత్యంతో మాట్లాడుతున్నారా అర్థం కావట్లేదు. ఇవన్నీ ఎందుకు అసలు వాళ్ళ తెలంగాణలో రైతులకు చేస్తున్నటువంటి మేలు ఈ రకమైన కార్యక్రమాల్లో बीजेपी पालित खैरताबाद हल्के असेंबली के साबिक रुकन असेंबली रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि केसीआर किसान दोस्त होने के बुलंद बांग दावे करते हैं। किसानों की पैदावार का एक एक दाना खरीदने का ऐलान करने वाले केसीआर आज किसानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। 1 कुंटल धान से 8 ता 10 किलो धान नत्रगु के नाम पर कम करते हुए 90 किलो धान की कीमत अदा करते हुए किसानों को परेशान किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के तर्ज अमल के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल करते हुए एहतजाज कर रही है, उन्होंने कहा। जीएचएमसी 4 मीनार जोन में 4 मीनार के दामन में कोरोना वायरस से निजात के लिए म्यूनसिपल अमला और सफाई कर्मचारियों की खिदमात पर इजहार यगानगत के लिए प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर जीएचएमसी मेयर जी राम मोहन ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए रात दिन काम कर रहा है। 4 मीनार जोन में 25,000 सफाई कर्मचारी शहर को साफ सुथरा रखने के लिए दिन रात खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इन तमाम की खिदमात के इतराफ़ पर आज 4 मीनार जोन के दामन में इजहार यगानगत प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। उन्होंने आवाम से दरख्वास्त की कि खुश रहो, घर पर रहो, शहर की सफाई और तमाम इंतजामात हम कर रहे हैं। लॉकडाउन पर अमल आवर के सिवा हमारे पास कोई कोरोना वायरस के इलाज के लिए कोई दवाई नहीं है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने कहा कि कोरोना वायरस सारी दुनिया को दहला चुका है। मरकजी और रियासती दफातर बंद हैं, इसके अलावा कॉरपोरेट इदारे भी बंद हो चुके हैं, फिर भी मुलाजिमिन को थोड़ी बहुत तनख्वाहें दी जा रही हैं। हुकूमत रोज़गार तमानियत के मजदूरों को काम करो कहना गलत है। समाजी फासले को बरकरार रखने के लिए सरकारी दफातर बंद हैं, लेकिन रोज़गार तमानियत मजदूरों के ताल्लुक से सौतेला रवैया रख रही है। गांव में मजदूरों की भारी तादाद मिलकर काम करती है, जिससे समाजी फासला ख़त्म होकर वायरस फैल सकता है। हुकूमत रोज़गार तमानियत के मजदूर जो जॉब कार्ड रखते हैं उन्हें 75 दिन का मुआवजा अदा करें। राधा कृष्णा दामनी हाइपर मार्केट्स के चेयरमैन ने मुल्क के चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में उनके ग्रुप ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट के जरिए कोरोना के इंसदाद के लिए 5 करोड़ रुपए का अतिया दिया है। राधा कृष्णा दामनी के नुमाइंदे सर्कल हेड तेलंगाना स्टीफन थॉमस ने 5 करोड़ का यह चेक आईटी मिनिस्टर केटी रामाराव को प्रगति भवन में पेश किया।
हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने कुकटपल्ली के इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस BL लक्ष्मी नारायण रेड्डी की इंसानी हमदर्दी की बेइंतहा सिताइश की। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के ललित कुमार के 20,000 मेडिकल बिल्स अदा किए। ललित कुमार का इमरजेंसी ऑपरेशन किया गया। तफसीलात के बमूजिब सर्कल इंस्पेक्टर लक्ष्मी नारायण रेड्डी को जब पता चला कि एक शख्स शदीद बीमार है तो उन्होंने ललित कुमार नामी शख्स को दवाखाना मुंतकिल किया। डॉक्टरों ने इसका फौरी ऑपरेशन करने की सलाह दी, जिस पर सर्कल इंस्पेक्टर ने न सिर्फ 20,000 रुपये अदा किए बल्कि मुकम्मल सेहतयाब होने तक उसका ख्याल रखा। ललित कुमार हिमाचल प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जयराम रमेश ने CI लक्ष्मी नारायण रेड्डी को ख़त लिखकर उनकी तारीफ़ की और उसे काबिल तक़लीद इक़दाम बताया। लक्ष्मी नारायण रेड्डी को ख़त मिलने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ कमिश्नर ऑफ पुलिस सज्जनार के अहकामात की तकमील की, जो हमेशा सिखाते हैं कि लोगों की ज़िंदगी बचाना उनकी ज़िम्मेदारी है। सिद्दीपेट के चिन्नाकदरू मंडल में एक रोडी शीटर यल्लम गौड़ का नामालूम अफराद ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। यल्लम गौड़ कई मामलों में बशमूल एक कांस्टेबल के कत्ल में मुलविस था। कांस्टेबल के कत्ल के अलावा शाहमीरपेट में पुलिस पर फायरिंग करने का भी एक मामला उस पर दर्ज था। सिद्दीपेट के कमिश्नर हवेली ड्यूस यल्लम गौड़ के कत्ल की इत्तला पाकर मौके वारदात पर पहुंचे और क्लोज टीम के साथ मुआयना किया और इत्तलात जमा की और लाश को सिद्दीपेट एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया ताकि वहां पोस्टमार्टम किया जा सके। इसी दरमियान यल्लम गौड़ का कत्ल करने वाले हमलावर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों ने 3 इलाकों को कंटेनमेंट जोन से हटा दिया है। कुतुबुल्लाहपुर असम्बली हल्के के इन 3 इलाके अपूरूपा कॉलोनी, मोदी बिल्डर्स और सुभाष नगर को फ्री जोन करार दिया गया है। अहदेदारों ने पिछले 14 दिनों में उन इलाकों में एक भी कोरोना वायरस का मामला सामने नहीं आने पर यह इक़दाम किया। अहदेदारों ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से अहकाम दिए जाने के बाद इन इलाकों से कंटेनमेंट जोन का टैग निकाल दिया। जब इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन होने का ऐलान किया गया तो पुलिस ने यहाँ पर सख्त हिफाजती इक़दाम कर दिए थे और किसी को भी यहाँ से जाने और यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। लोगों को सिर्फ घरों तक ही महदूद कर दिया गया था। जब इन इलाकों से पाबंदी हटाई गई तो पुलिस ने बैरिकेड्स भी हटा लिए। शहर में 146 इलाकों को कंटेनमेंट जोन होने का ऐलान किया गया था। इससे कबल 16 और आज 3 जोन्स को नॉर्मल जोन करार दे दिया गया है। दुंदीगल पुलिस स्टेशन की हुदूद में एक 13 साला कमसीन लड़की का 3 दरिंदा सिफत अफराद ने अगवा करके उसकी इज्तिमाई असमत रेजी की। यह वाक़या 2 दिन कबल सोरारम कॉलोनी में हुआ। ताहम वो लड़की किसी तरह वहाँ से भागकर अपने वालिदैन को उसकी इत्तला दी। इत्तला पाकर उसके वालिदैन ने दुंदीगल पुलिस स्टेशन में शिकायत की। पुलिस ने लड़की को मोबाइल फ़ोन की मदद से खोज निकाला। पुलिस ने एक मामला रजिस्टर करके लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए दवाखाना भिजवा दिया। खातियों की शनाख्त और गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। कांग्रेस के रुकने लोकसभा रेवंत रेड्डी ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ स्पीकर लोकसभा ओम बिरला से शिकायत की। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी से भी शिकायत की। सोनिया गांधी जैसी शफाफ किरदार की शख्सियत के किरदार को मसख करने की अर्नब ने कोशिश की है। पार्लियामेंट के रुकन और पार्टी के लीडर के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स अरकान के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। अर्नब के रिमार्क्स मजहबी फ़िरका परस्ती पर मुबनी हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से मैं ऑनलाइन प्रमोशन रवाना कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि लोकसभा के अरकान के हुकूक़ और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लोकसभा स्पीकर की है। मैं स्पीकर से दरख्वास्त करता हूँ कि फौरी अर्नब की गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी करें। सदर तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी एल रमना ने रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस माह के आगाज़ पर मुसलमानों को दिली मुबारकबाद देते हुए कहा कि इस माह में मुसलमान एक माह रोज़ा रखते हुए सारा माह इबादतों में गुजारते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से हालात इतने संगीन हो चुके हैं, इस साल मुसलमान घरों में रहकर खुदा की इबादत करें और कोरोना वायरस से नजात के लिए दुआएँ करें। मैं तेलुगु देशम की तरफ से सारे मुसलमानों को फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ, एल रमना ने कहा। विकाराबाद ज़िले के मरीपल्ली के कोरोना वायरस के डिस्चार्ज शख्स ने कहा कि गांधी दवाखाने में इलाज की मेयारी सहूलियात हैं
और मेरा इलाज दिलचस्पी के साथ करने की वजह से मैं सेहतयाब होकर दवाखाने से डिस्चार्ज हो रहा हूं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स नर्सेस 24 घंटे देखभाल कर रहे हैं। दवाखाने में साफ सफाई के उम्दा नज़्म है। दवाखाने में सुबह नाश्ते में इडली और डोसा भी दिया जा रहा है। इसके अलावा दिन में फ्रूट खाने में भी दिए जाते हैं। दूध अंडा हर दिन दिया जाता है। अद्वियात दवाखाने से सरबराह की जा रही हैं। डॉक्टर्स अमले का मरीज़ के साथ बर्ताव दोस्ताना है, जिससे मरीज़ का दिल भी खुश रहता है। उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट से है। विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट मरपल्ली मंडल अच्छा, चन्ना रेड्डी साहब का पुराना गाँव। कैसा देखा हॉस्पिटल अंदर? एकदम नीट है साहब। खाना पीना डॉक्टर सब पूरा जबरदस्त है, अच्छा दिया, कोई ट्रीटमेंट तकलीफ नहीं है, अंदर अच्छा है। मेंटेनेंस बहुत जबरदस्त है सर। डॉक्टर्स कैसे हैं? डॉक्टर्स भी अच्छे हैं, टाइम टू टाइम आ रहे हैं। खाने का भी अच्छा इंतजाम है। क्या क्या दिया खाने के में? हाँ सर, क्या क्या दिया? सुबह क्या दिया? सुबह में नाश्ते में कभी इडली दिए, कभी क्या है कि और दूसरा मैसूर भज्जी दिए, उपमा दिए, अच्छा दिए, और ड्राई फ्रूट्स दे रहे, और खाने के वास्ते अंडा दे रहे, फ्रूट दे रहे, अच्छा दे रहे। चिकन मटन? चिकन मटन नहीं। डॉक्टर्स पूरे अवेलेबल रह रहे, अच्छा रह रहा, अच्छा रह रहा, अच्छा। नर्सिंग का फैसिलिटीज अच्छा है सब, नर्सिंग का आउटसोर्सिंग क्लीनिंग सफाई वाला? नहीं अच्छा है, टाइम टू टाइम आ रहे, क्लीन कर रहे, धो रहे, सब अच्छा कर रहे। हॉस्पिटल है गांधी हॉस्पिटल है, ये नहीं मालूम सर। अब कहाँ से हैं आप? हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में मई के पहले हफ्ते में शदीद गर्मी की पेशीन गोई की है। इम्कान है कि दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचेगा। अहदेदारों ने कहा कि रियासत में दर्ज हरारत मामूल से ज़ायद रहेगा। मौसम मौसमियात की डायरेक्टर के नारायणाक ने कहा कि दर्ज हरारत इम्कान है कि आइंदा दिनों के दौरान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचेगा। फिलहाल तेलंगाना के अजला निज़ामाबाद, कामारेड्डी, राजन्ना, सिरसिल्ला में दर्ज हरारत में इजाफा हुआ है। रियासत में काश्तकारी की ज़मीन में इजाफे के लिए गोदावरी का 3 TMC पानी रंगा नायक सागर में छोड़ा गया, जो सिद्दीपेट ज़िले के चंदलापुर में वाक़ है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव और IT मिनिस्टर KT रामाराव ने रस्मी तौर पर पानी को रंगा नायक सागर में छोड़ने के मौके पर रंगा नायक स्वामी मंदिर में पूजा की। रंगा नायक सागर की मुकम्मल ज़ख़ीर आप 3 TMC ही है, जो सिद्दीपेट की 71,516 एकड़ अराजी को ज़राअत के लिए पानी सप्लाई कर सकता है। गोदावरी का ये पानी जयशंकर भूपालापल्ली के मेडिगड्डा बैरेज से रंगानायक सागर को पहुंचाया जा रहा है और नायक सागर को जाने से पहले गोदावरी का पानी अन्नारम, संदेला, मेदारम, अनंतगीर बैरेजेस से होकर गुजरता है। वज़ीर IT KT रामाराव ने साबिक़ा क्रिकेट कप्तान सचिन तेंदुलकर को उनके 47वें यौम पैदाइश पर मुबारकबाद दी। KT रामाराव ने अपने ट्विटर हैंडल पर तेंदुलकर के साथ वाली एक तस्वीर भी पोस्ट की। अपने मैसेज में उन्होंने कहा कि आपको सालगिरह मुबारक हो, आपकी उम्र लंबी हो और आप हमेशा खुश रहें। क्रिकेट के सुपरस्टार और स्पोर्ट्स की दुनिया के वाहिद भारत रत्न अवार्ड याफ्ता सचिन तेंदुलकर आलमी वबा कोविड-19 की वजह से इस साल अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं। ताहम उनके चाहने वाले जो सारी दुनिया में फैले हुए हैं, सोशल मीडिया के जरिए उन्हें मुबारकबादी के पैगाम इरसाल कर रहे हैं। करीमनगर में एक शख्स ने बीवी का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। बताया गया कि वाक़या हुसैनीपुरा करीमनगर में पेश आया। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक नाजायज़ ताल्लुकात कत्ल की वजह बताए जा रहे हैं। बताया जाता है कि कातिल के नाजायज़ ताल्लुकात मकतूला की बड़ी साली से कायम हो गए थे और उसका इल्म उसकी बीवी को हो गया था। इस मामले पर इन दोनों में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। मालूम हुआ है कि आज उसी मसले पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा हो गया और बरहम शौहर ने बीवी पर दीवाना वार हमला करते हुए कत्ल कर दिया। उन्हें 6 बच्चे भी हैं। सारे मामले की तफसीलात पुलिस की जानिब से पेश किए जाने का इम्कान है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को फौरी राहत फराहम करते हुए 3 हफ्ते तक उनकी गिरफ्तारी या किसी दीगर ताज़ीरी कार्रवाई पर जुमा को रोक लगा दी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई समाअत के दौरान अर्नब की अर्जी पर तमाम 6 रियासती हुकूमतों को नोटिस जारी किए। कोर्ट ने अर्नब को अपनी अर्जी में तरमीम की इजाज़त दी और तमाम अर्जियों और शिकायत को अपनी अर्जी में शामिल करने की हिदायत दी। इस दौरान वो पेशगी ज़मानत की अर्जी दायर कर सकते हैं। अदालत ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी कि वो वहाँ रिपब्लिक टीवी के दफ्तर और अमले को सिक्योरिटी फराहम कराएं।
कोरोना लॉकडाउन के दरमियान उत्तर प्रदेश में झांसी जिले के ककरबनी थाने हल्के में दर्दनाक हादसा पेश आया। यहाँ के सिया गांव में खेल खेल में बच्चों से झोंपड़ी में आग लग गई। इसकी जद में मासूम भाई और बहन आ गए, जिसकी वजह से जलकर उनकी मौत हो गई। वाक़े के बाद इलाके में कोहराम मच गया है। देही हल्के के पुलिस सुपरिटेंडेंट राहुल मिठास ने इस सिलसिले में जुमा के रोज़ बताया कि सिया गांव के करनियाल सिंह के बच्चे संजना 4 साल, सुमी 3 साल और विशाल 2 साल घर से कुछ दूरी पर खेत में बनी झोंपड़ी में खेल रहे थे। इसी दौरान वहां रखी हुई माचिस की तेली बच्चों ने जला दी, जिससे झोंपड़ी में आग लग गई। खबरों के मुताबिक संजना मचान से कूदकर अपने घर वालों को बताने चली गई, लेकिन तब तक झोंपड़ी आग की जद में पूरी तरह आ चुकी थी और सिमी व इसका 2 साला भाई विशाल आग में बुरी तरह से झुलस गए थे। पुलिस सुपरिटेंडेंट का कहना है कि घर वालों ने दोनों बच्चों को अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। दोनों बच्चों की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है और वाक़े की जांच करवाई जा रही है। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया और आज से रोज़ों का रमज़ान का बाकायदा आगाज़ हो गया और वहाँ लोगों ने रोज़े रखे। ममलिकत के फरमान रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने इस मौके पर पैगाम में उम्मीद का इजहार किया है कि रमज़ान में हमारे अवाम और दुनिया की अक़वाम के लिए उम्मीद और सलामती की खुश खबरियाँ होंगी। ट्विटर पर अपने पैगाम में सऊदी फरमान रवा का कहना है कि हम रमज़ान में अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएंगे कि वो हम पर और पूरी दुनिया पर से हर किस्म की आफत और बला को उठा ले। सऊदी अरब में अदालत उज़्मा ने ऐलान किया था कि ममलिकत में पहला रोज़ा जुमा के रोज़ होगा। इससे कबल शाह सलमान ने जुमेरात के रोज़ रमज़ानुल मुबारक की आमद के मौके पर अपने खिताब में कहा था कि इस मुश्किल घड़ी में संजीदगी से काम करते रहने और मुतालिका हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद की ज़रूरत है। शाह सलमान का खिताब सऊदी वज़ीर इत्तलात ने पढ़कर सुनाया। सऊदी फरमान रवा ने सेहत के अलावा सिक्योरिटी और मिलिट्री सेक्टरों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का शुक्रिया अदा किया। खादिमुल हरमैनुल शरीफैन ने बावर कराया कि हम शहरियों और मुक़ीम अफराद की खिदमत और इंसान की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की शदीद ख्वाहिश रखते हैं। शाह सलमान का कहना था कि अल्लाह के घरों मसाजिद में जमात से नमाज न होने पर हमें तकलीफ़ है, ताहम शरीयत की तालीमात में जान के तहफ़्फ़ुज़ को एक अहम तरीन मकसद बताया गया है। रमज़ानुल मुबारक के महीने के पेश नज़र मस्जिदों को लेकर एक पाकिस्तानी हुकूमत और उलमाए इकराम के दरमियान जो माहिदा हुआ, इसमें नमाज और तरावी में शामिल स्टैंडर्ड SOP होने के लिए 21 नुकाती SOP एडिटिंग प्रोसेसेस मस्जिदों को सौंपा गया है, जिसकी पैरवी करना लाजमी बताया गया है। इस SOP में मस्जिदों में दाखिले से पहले बुखार एक करना और अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के कानून पर सख्ती से अमल करना अहम है। नाबालिगों और 50 साल से कम ज़्यादा उम्र के अफराद को भी नमाज और तरावी में शिरकत करने से मना किया गया है। पाकिस्तान में डॉक्टर्स की सबसे बड़ी एसोसिएशन में हुकूमत के इस फैसले की तनकीद की है। उलमाओं से अपील है कि वो ज़िद छोड़ दें और लोगों से घरों में ही रहने की अपील करें। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना वायरस बढ़ते हुए मामलों की वजह से मुल्क की इक़्तिसादी हालत पहले से ही ठीक नहीं है। कई डॉक्टर्स और नर्सेस अपनी जान गंवा चुके हैं और सैकड़ों मुतासिर हैं। ऐसे में उनकी मेहनत को ज़ाय नहीं किया जाना चाहिए। उधर इमरान खान ने अपने फैसले का बचाव करते हुए जुमेरात को कहा, मैं अपने मुल्क को जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि रमज़ान में लोग नमाज और तरावी के लिए घरों से ज़रूर निकलेंगे। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।